भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं? यहाँ पे ये हिंदुस्तान में होता है बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको। ये समझते हैं कि नूपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो। जिसने नूपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो, फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर सबको फांसी दो, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नूपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नूपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिव जी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नूपुर शर्मा का हक नहीं है। नूपुर शर्मा बोलेगी सरतन से जुदा। आपको पता है नूपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख। नूपुर शर्मा, और नूपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नूपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ? क्यों लगाओ कि बंदा फिर परेशान होकर आगे आ जाए? क्यों करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट अ कन्फ्रंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस? डोंट डू इट, बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस। रिपरकशंस क्या होंगे? पूरे समाज में। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जब से नूपुर शर्मा का केस हुआ और जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है जुम्मे की नमाज के बाद, कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा। और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में, जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? वेयर विल दीज थिंग्स स्टॉप? टेलीविजन स्टूडियोज से अगर भोले शंकर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर मैं गाली गलौज सुनूंगा, फिर मैं न्यूट्रल तो नहीं रहूंगा बॉस, फिर लानत है मुझ पे, फिर लानत, फिर मामला कहीं और जाएगा। नूपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। नूपुर शर्मा एक रिएक्शन है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली में इलेक्शन था, नूपुर शर्मा लड़ी थी, हार गई थी केजरीवाल के खिलाफ, ठीक है। कल नूपुर शर्मा दिल्ली में खड़ी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऐसे हाथ खड़ी करे, शील विन बाय लैंडस्लाइड। हिम्मत है केजरीवाल को बोल के भाई लड़, तू लड़ नूपुर शर्मा के खिलाफ, फाइट इलेक्शन इन दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। सबसे बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। लड़ लो नूपुर शर्मा के खिलाफ, निपटा देगी नूपुर। क्योंकि आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया यार, आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया, आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यार मुल्क भर में ना दंगे फसाद हो रहे हैं। नूपुर शर्मा ने बोला, नवीन जिंदल ने बोला, जो भी बोला, तो उसके चलते लोगों का एक रिएक्शन है और जाहिर सी बात है एक रिएक्शन होगा। लेकिन जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, पत्थरबाजी, संगबाजी हो रही है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको टॉलरेट करना चाहिए या कोई भी सरकार टॉलरेट करे। इसके पहले कि मैं आगे चलूं और लोग इसमें हिंदू और मुसलमान का इन्फ्रेंस निकालें और बोलें कि नहीं साहब मुसलमानों के साथ जुल्म है या हिंदुओं के साथ जुल्म है, जैसा भी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वो गुरमीत सिंह राम रहीम नहीं था, वो बाबा, जब उसको अरेस्ट करा था तो पंचकुला, जो ट्राई सिटी वाला एरिया है पंचकुला, तो पंचकुला में 39 उसके फॉलोअर्स को गोली मार दी थी, क्योंकि वो वही काम कर रहे थे, वो पथराव, डंडे से, पुलिस से हाथापाई करना, ये सब। और उसमें उनके फॉलोअर्स को मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही थे। उसमें से 1-2 सिख थे, बाकी सब हिंदू थे फॉलोअर्स। तो स्टेट ने एक्शन लिया, स्टेट ने गोली चलाई और उन लोगों को मार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मजहब कोई भी हो, दंगाइयों के साथ यही होना चाहिए। यू कैनॉट टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स। आपकी जितनी भी दिल आजारी हो, देखिए बात यह है कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। कल अगर मेरा दिल खराब हो गया किसी चीज को लेकर, और हो सकता
हो सकता है। आई एम अलाउड टू फील डिस्ट्रेस्ड, आई एम अलाउड टू फील अपसेट अबाउट थिंग्स। फिर क्या होगा? मैं कानून अपने हाथ में ले लूंगा, मैं अपना हथियार निकालूंगा, 4 लोगों को गोली मारूंगा, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करूंगा, फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि यह सब गलत है। और देखिए, दंगाइयों का फिर या तो बाबा वाला हिसाब करिए जो उत्तर प्रदेश में होता है, योगी आदित्यनाथ जी वाला, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ करिए बाजार में, नहीं कर पा रहे बुलडोजर चलाइए। आपको ये सब करना पड़ेगा टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज, ठीक है। एक तो ये चीज है, और मैं इसमें बिल्कुल अग्री करता हूं, एक्सट्रीम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक आप एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं साहब डेमोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी का मतलब पता ही नहीं है बेवकूफों को। जो लोग कहते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टेप, अमेरिका में, ये तो छोड़ दीजिए आप, दंगा फसाद तो बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में अगर आप पुलिस वाले से परमिशन न लें कि साहब आई एम रीचिंग इन टू माई पॉकेट टू टेक आउट माई वॉलेट, ही शूट यू। वहां पे अमेरिका में तो आम ऐसे केसेस होते हैं कि पुलिस पहले गोली मारती फिर बाद में बात करती है। आम सिटीजन्स को हुआ अनार्म्ड यार। ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला जो था, जो अभी तेजी पकड़ी थी जिसने, वो ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड था, जो भी था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पुलिस। पुलिस ऐसा करती है वहां पे, भारत में नहीं करती। भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं? यहाँ पे ये हिंदुस्तान में ही होता है, बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको, और तब क्या होता है? फिर अराजकता होती है। अब देखिए, वापस आते हैं नूपुर शर्मा। देखिए, नूपुर शर्मा ने, काफ़ी लोग मुझे डीएम कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे मैसेजेस आए, हर जगह मैसेज आए कि नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वो सही बोला, उसने गलत क्या बोला? उसने एक हदीस कोट करी। ये मेरा मसला नहीं है, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैं कोई आलिम हूँ, ठीक है, ना मैंने हदीस पढ़ी, ना मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है। तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा कि नूपुर शर्मा ने बोला, सच बोला, झूठ बोला। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? यह काम मुझे लगता है कि जो जुबैर साहब हैं, जो ज़ुबैर करके जिनका, @ज़ुबैर करके जिनका, जिन्होंने शुरू में ये बात उजागर करी और बोला कि साहब ये हो गया है, फिर उसके बाद ये दंगे फसाद शुरू हुए। मुझे लगता है कि जुबैर जी जो हैं, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि साहब, क्योंकि आप प्रोफेशनल, एक जिसको कहते हैं फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज़ के हैं शायद वो, को फाउंडर उनके ट्विटर बायो पे लिखा है, तो आप ज़रा इसके ऊपर बातचीत करें कि नूपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा। बिकॉज हम फैक्ट चेकर हैं नहीं, ना हमें इतनी समझ है, ना इतनी अकल है कि हम फैक्ट चेक करें, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो जुबैर साहब हैं, मुझे लगता है जुबैर साहब को एक काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फैक्ट चेकर है, उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है। तो वो जाके फैक्ट चेक करें और ये बताएं दुनिया के सामने, और अपनी वेबसाइट पर डालें ऑल्ट न्यूज़ की, कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो सही कहा, गलत कहा। उसके बाद लोगों पे छोड़ दें। लेकिन आई थिंक दे शुड डू अ फैक्ट चेक ऑन दिस, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं यार, कि ये जो एजेंडा पुश हो रहा है ना भारत में, ठीक है, ये 2-3 बातें मैं और कहूंगा वैभव, बिफोर वी प्रोसीड। नंबर 1, एक सेक्शन है भारत में, एक लेफ्ट लिबरल प्रेस, जो कि बड़ी खुश हो रही है कि देखो इतने लोगों ने आपके एम्बेसडर्स को बुलाया और बोला कि साहब इंडिया में जो हुआ है गलत हुआ है, यू नो, इतने लोगों ने ये करा, इतने लोगों ने, इस मुल्क ने ये करा, इस मुल्क ने। अब कहाँ है वो मुल्क? मैं ये जानना चाहता हूँ कतर क्या कह रहा है। कतर ने पिछले 72 घंटे से कुछ नहीं बोला, कतर चुप। वो जो इंडियन गुड्स का बॉयकॉट था, खत्म। कुवैत कुछ नहीं बोल रहा। ईरान ने तो अपना फॉर्मल स्टेटमेंट वेबसाइट से हटा दिया। जो पार्ट था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के इंसल्टिंग रिमार्क्स के बारे में, ईरान ने हटा दिया, वो वहां से हटा ही दिया, पुल डाउन द स्टेटमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। तो कहाँ हैं ये लोग? ये लोग फिर भी ये हो गया, ये हो गया। देखिए, अपने मुल्क को नीचे खींचना। नूपुर शर्मा को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं, और दूसरे वाले को निकाल दिया, और क्या चाह रहे हैं आप? केस हो गया, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी ना। अब ये ओवैसी की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि नूपुर शर्मा शुड बी हैंग्ड। नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। देखो, ऐसा है ना कि ये पाकिस्तान तो है नहीं,
कि जहाँ पे आइन नहीं है अपने मन से काम होगा, ऐसा तो होगा नहीं, भारत है, यहाँ पे तो आइन से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से काम होगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर सजाए मौत हक है नूपुर शर्मा का, या उसको मिलनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि नूपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो, जिसने नूपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, फिर सबको फांसी दो। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इसमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स डिस्कस बोथ दीज कॉन्सेप्ट सो दैट आवर व्यूअर्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो वैभव हम बात करते हैं ना सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म इज एसेंशियली, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। चर्च यानी कि जो रिलीजियस एरिया था, कैथोलिक चर्च वाज वेरी पावरफुल एट वन पॉइंट इन टाइम ना, और स्टेट यानी कि जो सरकारी तंत्र है, वो राज्य है वो। तो बोला कि रिलीजन का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एक और मतलब है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और जाहिर सी बात है सच भी है, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं एक प्राउड हिंदू हूं, पर मैं ये कभी किसी को नहीं कहूंगा, किसी मुसलमान से कि ईसाई को, कि मेरा मजहब तुमसे बड़ा है या मैं तुमसे सुपीरियर। मैं किसी सुपीरियर हूं नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट है किसी से सुपीरियर होने में, ठीक है। और ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे जन्नत जाना है। मेरे सारे दोस्त नर्क में हैं, ठीक है। सारे शराबी कबाबी वहीं पे मिलेंगे, तो हमें क्या करना वहाँ पे जन्नत जाके या स्वर्ग जाके, हम सब इधर ही खुश हैं। खैर, तो द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, राइट। द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो बच जाती है चंगेजी। यानी कि इफ यू सेपरेट, अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर आप धर्म को राजनीति से अलग कर दें, सेक्युलरिज्म ये कहती है कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, लेकिन अल्लामा इकबाल ये कहता है कि दीन और सियासत को अगर आप अलग करेंगे तो फिर चंगेजी, यानी कि चंगेज खान वाला वो कत्ल गारत, मारकाट, बुरा वक्त, फितना, अराजकता, ये सब बाकी रह जाएगी। जो रहती है वो है चंगेजी, ये मानना है। तो दीज आर टू डिफरेंट schools of thought. Political Islam is a real, I mean, it's real. Political Islam is real, and it is a means to get to power. That is why, इसीलिए आपके जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खिलाफत हुई, खुलफा राशिदीन की हम बात करते हैं, जो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे। दैट इज ऑल पॉलिटिकल इस्लाम की एक उम्मत होगी, उम्मत का एक चीफ होगा, एक हेड होगा जो पूरी उम्मत को गाइड करेगा, और नेशनल बाउंड्रीज इसमें नहीं रहेंगी, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि नेशनल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, और एक अल्लाह, एक पैगंबर, एक कुरान। वेदर अ मुस्लिम इज इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज इन अफ्रीका, ही इज इन इंडिया, ही इज इन अमेरिका, ही इज एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं पे, इट विल बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट। एटलीस्ट दैट वाज द आइडिया। इट कैनॉट बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट, हो नहीं सकता, लेकिन आइडिया वही था, ठीक है। अब हम वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और जो उलेमा, इमाम या इस्लामिक स्कॉलर्स टेलीविजन पे आते हैं, वो अक्सर एक बात कोट करते हैं वैभव। वो ये कहते हैं कि इस्लाम रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स, और वो प्रॉफिट मोहम्मद का हवाला देते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि आप सबकी इज्जत करें, है ना। और एग्जाम्पल भी देते हैं, वो एक औरत थी जो कचड़ा फेंकती थी, और यहूदी औरत थी, वो कचड़ा फेंकती थी। एक दिन उसने कचड़ा नहीं फेंका तो उनको चिंता हो गई, फिक्र हो गई कि भाई वो है कहाँ, रोज़ यहीं पे थी। फिर उसके घर गए, उसकी मिजाज पुरसी करी, और फिर उसको क्योर कराया, जो भी करा, उसको दवाइयाँ दी वगैरह। तो इस किस्म की बातें करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। मैं ये कहता हूँ कि जब रहमानी जैसे लोग, राइट, जब रहमानी जैसे लोग, जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब हिंदू धर्म के खिलाफ जहर फैलाते हैं, ठीक है, तब आप क्यों नहीं कहते कि ये इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि देखिए, दोनों मजहबों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक प्यार हो, खुलूस हो, एक रवादारी हो। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ना, कि आप और मैं आराम से बैठे, हम हमारे बीच में गुंजाइश हो,
ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छुरा लेके एक दूसरे गले बैठ जाएं, एक गुंजाइश हो हमारे बीच में। और उसके लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म है ना वैभव, वो बहुत ज़रूरी है यार। कैसे कि इट हैज़ टू बी इक्वल, इट कैनॉट बी लॉपसाइडेड। आप फोर्स नहीं कर सकते 80-82% हिंदूज को कि तुम्हारे ही ऊपर सेक्युलरिज्म का सारा लोड है, ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क आराम से चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर रहमानी जाके टेलीविजन पे बोलता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, या कोई और, मेरे पास वीडियोस हैं जो कि मैंने ट्वीट नहीं करे, मैंने तो बड़े बिनाइन से बड़े सॉफ्ट टाइप के वीडियोस ट्वीट करे हैं, वो वैसी के। मैंने खतरनाक वाले वीडियोस ट्वीट नहीं करे जो इंडियन टेलीविजन पे आके बोलते हैं। वो हंस रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो मौलाना, ही इज मेकिंग फन, ही इज इंसल्टिंग, पर वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो जो मौलाना ने बोला है वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नुपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नुपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिवजी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का, लेकिन नुपुर शर्मा का हक नहीं है। नुपुर शर्मा बोलेगी सरतन से जुदा। मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, आपसी इज्जत से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग बाहर आ गए और जो भी मौलवी ने, इमाम ने जो भी बोला होगा, अंदर स्टोरी बोली होगी, सब बाहर आए कि साहब आपको नबी की इज्जत वगैरह, तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और कहीं पे 1-2 लोग मर भी गए शायद। अब मेरा कहना है यार, सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट के लिए जो भड़का रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को, उनकी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और इसका रिएक्शन जो होगा ना, अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को अभी जो आम जनता है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हमारे मीडिया को अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा था वैभव, फोन पे मेरी आपसे बात हुई थी, नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। हमें बात समझनी पड़ेगी, नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। डोंट थिंक ऑफ नुपुर शर्मा एज अ पर्सन, शी इज अ रिएक्शन। आप देखिए इससे होगा क्या, पत्थरबाजी से, सड़क पे आने से, तोड़फोड़ करने से। अभी एक फ्लैग मैंने देखा कि वो अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मैंने फ्लैग देखा कि भारत का नक्शा, भारत का जो फ्लैग है, माफ कीजिएगा, भारत का जो तिरंगा है, उसमें अशोक चक्र हटा के बीच में कलमा लिख दिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करना नेशनल फ्लैग कोड के तहत सीरियस सजा है। मैं उधर जा ही नहीं रहा यार, मैं वो कह ही नहीं रहा कि सजा है कि नहीं है। दैट इज नॉट माई आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सड़क पे आना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, उस पर भी सजा है। सजा सब पे है। जो कानून टूटता है, किसी में 1 दिन की सजा होगी, किसी में 1 साल की होगी, किसी में 10 साल की होगी, किसी में 20 साल, सजा सब में है। परेशानी क्या है कि इससे होगा क्या। एक नुपुर शर्मा को आपने निकाल दिया, या उसको आपने पार्टी से बोला कि हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं, वो बीजेपी का अंदर का मामला है, वी हैव नथिंग टू से ऑन इट। आपको पता है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख में, नुपुर शर्मा की। और नुपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? देखिए बात क्या होती है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो रवादारी है ना, जो आपसी मोहब्बत है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है, और इससे बड़ी बात जो आपसी रिस्पेक्ट है बिटवीन रिलीजन्स, वो बहुत जरूरी है। वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकता। वही मैंने बोला ना कि यू कैन नॉट हैव हिंदूज कैरिंग द लोड, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं जो अपने आप को सेक्युलर बोले आज की तारीख में। और हमारी सेक्युलरिज्म कोई खास उसमें 4 चांद नहीं लगे हैं। हमारी सेक्युलरिज्म में भी 10 किस्म की कमियां हैं, उसमें छेद हैं, उसमें मटमैली सी है, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी है, सर्वाइव कर रही है इस देश में। डोंट मेक इट अ बैड वर्ड। सेक्युलरिज्म जो है ना, एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है वैभव। अगर आप देखें सेक्युलरिज्म, पर सेक्युलरिज्म गाली कैसे बन गई इंडिया में? सेक्युलर बोलते हैं ना लोग, लिखते हैं SIC के सेक्युलर, ये गाली कब से बन गई? मैं आपको बताता हूं गाली कब से बन गई। वही माइंडसेट है,
कि नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। एक कम्युनिटी पत्थर फेंकेगी, कल जाके मैं बता रहा हूं आपको, और ये हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, हो रहा है। नुपुर शर्मा तो एक लड़की है ना, आप उसको 2 मिनट में खोने, कल जाके 3 लाख लड़कियां दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, आप किस किस को रोकोगे बताओ? आप रोक लोगे उनको? आप रोक लोगे? आप नहीं रोक पाओगे। लड़के कहते हैं 5 लाख लड़के में बजरंग दल ज्वाइन करना, आप रोक लोगे उनको? फिर क्या होगा समाज में? क्योंकि देखो, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि दोनों तरफ से जब इज्जत होगी ना, तब बात बनेगी। किसी को भी मैं कह रहा हूं, इतना दीवार से मत लगाओ कि वहां से रिएक्शन आए। इतना दीवार से मत लगाओ। अगर कोई भी मुस्लिम नेता या मुस्लिम प्रीचर या जो भी आलिम हो, या कोई भी जिसको कहते हैं ना कि हाफिज हो, हाफिजुल कुरान हो, जो भी हो, जिसको पता है हदीस के बारे में, अगर वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि सारे रिलीजन्स की इज्जत, जो खुद कहते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, बिकॉज आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई डू नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान और हदीस। पर जिन लोगों को समझ है कुरान हदीस की, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि सबकी इज्जत करो, तो आप हमारी बात नहीं, कम से कम अपने प्रॉफिट की बात मानिए, क्योंकि जरूरी है। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग इस मुल्क में बहुत जरूरी है। वैभव, पता है क्या, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी डेंजरस टाइम्स, राइट? अब एक बात बताइए, हरिद्वार में जो बोला था कि मुसलमानों को मारो वगैरह, तो लोगों ने बोल दिया कि ये गलत है, और बाहर विदेशों तक पहुंच गई बात, और यूनाइटेड नेशंस में लोगों ने बोल दी, और ठीक है। मैं आज कहता हूं कि जो हरिद्वार में बोला गया गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। दैट वॉज एन ओपन कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, एंड दिस कैन नॉट बी कंडोन्ड। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट अप्रिशिएट इट, पुट द पीपल इन जेल। 2 हूट्स आई गिव यार, जो भैया पकड़ के अंदर डालो, उसको टाइट करो, ठीक है। लेकिन जब ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर हम इन 100 करोड़ हिंदुओं को बताएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल टू जेनोसाइड। राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो कहते हैं कि वी सपोर्ट सेक्युलरिज्म, राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जो एक्सट्रीम व्यूज जिनकी है भी नहीं, और अगर इक्का दुक्का होंगी वो उसको जाहिर नहीं करते, जो एक मिडिल पाथ लेना चाहते हैं, जो सेंटरिस्ट्स हैं, राइट? आप उनको धक्का दे रहे हो। मुझे नहीं लगा था वैभव, मुझे 5 साल हो गए मीडिया में, राइट? और वैभव, मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया। आप जानते हैं हम लोग जियोपॉलिटिक्स, हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम कभी मजहब की बात नहीं करते, हम कभी इन सब चक्करों में पड़ते ही नहीं है। और अगर हम बात भी अगर करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड इन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। हमने कभी रिलीजन की बात नहीं करी, क्योंकि प्लेटफॉर्म है ही नहीं। लेकिन यार देखो ना, बात यह है कि आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ कि बंदा फिर परेशान होकर आगे आ जाए? क्यों करना चाहते हो? वाई डू यू वांट अ कन्फ्रंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस? डोंट डू इट, बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस क्या होंगे पूरे समाज में, ठीक है। मुझे नहीं पता कि जब से नुपुर शर्मा का केस हुआ और जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है जुम्मे की नमाज के बाद, कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपसी मोहब्बत, आपसी प्यार, आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी इज्जत, सबसे बड़ी बात आपसी इज्जत, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के जामा मस्जिद के तो इमाम साहब हैं और बड़े खानदानी किस्म के आदमी, ही कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लीनियज। मैं चाहता हूं कि इमाम साहब जामा मस्जिद बोलें, एक फतवा निकालें और ये बोलें कि साहब ये जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं टेलीविजन पे या कहीं पर भी, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए, इनको भी सजा दो। अभी उन्होंने बोल दिया नुपुर शर्मा को हैंग करो, जान से मार दो नुपुर शर्मा को, ठीक है। कोई बोल रहा है नुपुर शर्मा का सर काट के लाओगे हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ठीक है। अंबानी तो हिंदू है, अदानी तो हिंदू है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं। अंबानी अदानी को छोड़ दीजिए ना, कोने में डालिए उनको। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? Where will these things stop? You can't have open। अगर हरिद्वार गलत था, कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, और मैं कह रहा हूं गलत था, मैं खुद कह रहा हूं आज वो गलत था। यू कैन नॉट हैव कॉल्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो ओवैसी का गलत क्यों नहीं था यार? मेरा ये सवाल है, ओवैसी का गलत क्यों नहीं था?
मेरी लड़ाई बराबरी की, मेरी लड़ाई ये है ही नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूं यार, मैं नहीं हूं तुमसे बेहतर, मुझे नहीं बनना तुमसे बेहतर, मुझे तुमसे अच्छा नहीं बनना है, मेरा मजहब हिंदुइज्म तुमसे अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता तुमसे अच्छा हो, मैं बराबरी चाहता हूं, मेरी लड़ाई बराबरी की है। पर आप इतना दीवार से मत लगाओ यार किसी को कि रिएक्शन हो जाए। मुझ जैसा बंदा जिसने कभी आज तक बात नहीं करी, लोग मुझे कहते हैं राइट विंग, कोई कहता है ये, कोई, तो मैंने तो आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने तो आज तक कुछ नहीं करा। पर एक लेवल है ना, एक लेवल है। मैं सवेरे उठता हूं, मैं भोले शंकर का नाम लेता हूं, मैं नहा धो के निकलता हूं, हाथ जोड़ता हूं, छोटी सी प्रार्थना दिल में, मैं ज्यादा आडंबर वाडंबर नहीं करता, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता, बट हाँ मैं भोले शंकर का भक्त हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं शिव जी का भक्त हूं। मैं फ्लाइट पे बैठता हूं तब मैं उनका नाम लेता हूं, फ्लाइट लैंड करती है तब मैं उनका नाम लेता हूं, मैं सोने से पहले उनका नाम लेता हूं, सवेरे उठते उनका नाम लेता हूं। ये मेरा बिलीफ है, जिसको हम अकीदा कह सकते हैं कि आपका अकीदा अपना है, मेरा अकीदा अपना है। अगर आप शिव जी को बुरा बोलेंगे और फिर मुझसे बोलेंगे कि नहीं यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल, फिर वो हो नहीं पाएगा बॉस, फिर वो हो नहीं पाएगा। और मैं आज अपने आप को नॉट एज गौरव, नॉट एज मेजर गौरव आर्या, नहीं, एज अ कॉमन हिंदू, आई वॉन्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार से रहें इस मुल्क में। पर यार आप टेलीविजन स्टूडियो से अगर भोले शंकर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर मैं गाली गलौज सुनूंगा, फिर मैं न्यूट्रल तो नहीं रहूंगा बॉस, फिर लानत है मुझ पे, फिर लानत, फिर मामला कहीं और जाएगा। देखिए मैं चाहता नहीं मामला कहीं और जाए, बिकॉज वैभव इस साल ना आई कंप्लीट 50 ईयर्स, मैं 49 का हूं, 25 सितंबर को 50 का हो जाऊंगा। यार मैंने ना अपनी अभी तक जिंदगी बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत से सबके साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, परसुएशन, मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से काटी लोगों के साथ, सबको गले से लगाया। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार मुझे दीवार से मत लगाओ यार, मुझे इतना दीवार से मत लगाओ। मैं अपने को एज गौरव आर्या नहीं बोल रहा, मैं एज अ कॉमन मैन बोल रहा हूं कि आई एम अ कॉमन मैन, मैं एक आम नागरिक हूं, आम शहरी हूं इस मुल्क का। मुझे दीवार से मत लगाओ, क्योंकि जैसा मैंने बोला, नूपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नूपुर शर्मा एक रिएक्शन है, और गौरव आर्या एक इंडिविजुअल नहीं है, गौरव आर्या एक आम आदमी है यार। हो सकता है गौरव आर्या की कोई दुकान होती, हो सकता है उसकी रेड़ी होती फलों की, सब्जियों की, हो सकता है वो कैजुअल लेबरर होता, किसी साइट में 300 400 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए काम कर रहा होता। गौरव आर्या कोई भी हो सकता था, ठीक है। आप क्यों उसको इतना लगा रहे हो दीवार से कि वो भड़के? क्यों उसको इतना दीवार से लगा रहे हो? क्योंकि जिसके सामने सवेरे माथा टेकता है आप उसको गाली दे रहे हो रोज। नूपुर शर्मा का आपको बुरा लगा, जाहिर सी बात है, लगना भी चाहिए। अगर आपको बुरा लगा तो लगना भी चाहिए, ठीक बात है, आपका गुस्सा जायज है। गुस्सा सही है गलत है, नूपुर शर्मा ने जो फैक्चुअली बोला, इनकरेक्ट बोला, करेक्ट बोला, मैं उधर नहीं जाना चाहता, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। वो जुबैर साहब करेंगे जब करेंगे अपना। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बोलूं, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैंने हदीस पढ़ी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर मैं सुनूंगा ऐसी कोई चीजें अपने कानों से तो मुझे बुरा लगेगा, और वो बुरा लग के मेरा रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं बुरा लग के भूल जाऊं, मैं कहूं यार चलो कोई बात नहीं, टेलीविजन पे तो ऐसी बकवास चलती रहती है, या मैं बुरा लग के भूल जाऊं, या फिर जब बार बार होगा ना मैं बोलूंगा ना अब नहीं यार, अब नहीं। जब मैंने ट्वीट्स करे थे ना वो ओवैसी के, तो मुझे काफी मेरे फौजी दोस्तों ने बोला कि यार यू शुड नॉट ट्वीट अबाउट रिलीजन। मुझे बोला मेरे फौजी दोस्तों ने, दे आर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं, यू शुड नॉट ट्वीट अबाउट रिलीजन, बट दिस इज माई रिलीजन, दिस इज माई रिलीजन, आई एम अ हिंदू and I'm very, very, very proud of being a Hindu. I don't carry any ill will against anybody else, because that would make me not a good person. मेरी कोई इल विल नहीं है किसी के खिलाफ, पर मैंने अपने वही दोस्तों को, अपने जो मेरे भाई हैं फौज के, उन्होंने बोला यार तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? मैंने बोला यार देखो, मैंने बहुत, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट एनी लॉन्गर, मैं ये दर्द, ये दुख अब नहीं झेल सकता। ये मेरे टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है ना,
उस हद को पार कर गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं फिर बोल रहा हूँ वैभव, कि मैं ऐसा वीडियो कभी करूंगा और मैं इस चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मैंने आज तक नहीं करी, मैंने आज तक 5 साल में कोई ऐसी बात नहीं करी। लेकिन ये ओवैसी जैसे लोगों ने, ठीक है, रहमानी जैसे लोगों ने दीवार से लगा दिया यार, दीवार से लगा दिया। अब ये वाला जो गौरव आर्या जो आपके सामने बैठा है, हो सकता है उसका रिएक्शन एक मिडिल ऑफ द रोड रिएक्शन हो, एक पढ़े लिखे आदमी का रिएक्शन हो। पर अगर कोई और गौरव है जो डेली वेज लेबरर है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई who is not so educated, who does not have that kind of control that one should have, फिर ये चीज़ कहाँ से कहाँ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि बैठ के थोड़ा सा मीडिया वाले भी थोड़ा सा इन चीज़ों को बेहतर मैनेज करें। पहली चीज़, कोई भी हो स्टूडियो, और दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर आते हैं वो भी कंडेम करें। आप प्रभु श्री राम की इज्जत करें, हम हज़रत मोहम्मद की इज्जत करें, तभी यार गाड़ी आगे चलेगी। एक दूसरे का नेम कॉलिंग से ना ये बात बनेगी नहीं। अभी तक किसी ने रहमानी का नाम नहीं लिया। रहमानी ने क्या बोला था कि नुपुर शर्मा ने रिएक्ट करा। मैं नुपुर शर्मा को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, ना मैं नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में नुपुर शर्मा को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। करोड़ों लोग उसके पीछे खड़े हो गए। कौन है गौरव आर्या? क्या है गौरव आर्या की औकात यार जो मैं नुपुर शर्मा को डिफेंड करूंगा? उसको मेरे डिफेंस की जरूरत है? उसके पीछे तो करोड़ों लोग खड़े हुए हैं आज की तारीख में। आज वो शी फॉट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली में इलेक्शन था, नुपुर शर्मा लड़ी थी, हार गई थी केजरीवाल के खिलाफ। ठीक है, कल नुपुर शर्मा दिल्ली में खड़ी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऐसे हाथ खड़ी करे, शील विन बाय लैंडस्लाइड। हिम्मत है केजरीवाल को बोल के भाई लड़, तू लड़ नुपुर शर्मा के खिलाफ, फाइट इलेक्शन इन दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर। सबसे बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। लड़ लो नुपुर शर्मा के खिलाफ, निपटा देगी नुपुर। क्योंकि आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया यार, आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया। आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और यह गलत है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मेरी लड़ाई वैभव, मेरी लड़ाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट की है। लड़ाई नहीं यार, लड़ाई इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, आई विड्रॉ दिस वर्ड, आई शुड नॉट से लड़ाई। मेरा जो स्ट्रगल है ना, मेरी जो जद्दोजहद है, वो इक्वालिटी की है, वो आपसी मोहब्बत खुलूस की है, वो रवादारी की है, वो आपसी इज्जत की है बिटवीन कम्युनिटीज, और ये मेरी अपील भी है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से एक अपील करूंगा भारत का नागरिक होने के नाते कि सर, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जा सकता कि लोग आएँ सड़क पे, पत्थर मारें, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ें, पुलिस के ऊपर हमला बोलें। ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते, और हमें करना भी नहीं चाहिए सर। द आंसर टू वायलेंस इज ग्रेटर वायलेंस। और मैं यहाँ पे एडवोकेट करूँगा कि जितनी ताकत है पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीएपीएफ की, और अगर इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लैग मार्च के लिए आपको इंडियन आर्मी को बुलाना पड़े तो आप बुलाइए। एक जवाब होना चाहिए सर, और वो जवाब ऐसा हो कि द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर टू एनी राइटर। जो भी राइट करे उसके सामने एक जवाब होना चाहिए कि अगर तुम हाथ में पत्थर उठाओगे, इफ यू पिक अप अ स्टोन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। एक दाम चुकाना पड़ेगा हर चीज के पीछे। अगर देश के खिलाफ आवाज उठाओगे तो उसका दाम है, पत्थर उठाओगे लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस के खिलाफ, उसका एक दाम है। एक देयर शुड बी अ कॉस्ट, देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना देश में ऐसे शांति नहीं आएगी सर। कल मैं इकट्ठा कर लूँ 10,000 लोग और मैं रोड ब्लॉक करके पत्थर फेंकना शुरू कर दूँ कि मेरी मांग है, मेरी एक मांग है। अगर स्टेट टॉलरेट करेगा फिर हम हवा दे रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को। जैसे हरियाणा सरकार ने करा था पंचकुला में, जब बाबा राम रहीम के, गुरमीत सिंह राम रहीम के फॉलोअर्स को करा था, वही चीज़ करिए सर। पुलिस के पास हथियार हैं, गिव दी ऑर्डर्स, सॉर्ट आउट एवरीबडी, यू कांट डू दिस। और ये बच्चों को सामने लगा रहे हैं सर, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सामने, औरतों को सामने लगा रहे हैं बाद में, क्योंकि विक्टिम कार्ड भी खेलना है। यही चीज़ पैलेस्टीन में हुई थी, यही चीज़ कश्मीर में हुई थी सर। पैलेस्टीन में यही बात हुई थी, कश्मीर में यही बात हुई थी, बच्चों को सामने लगाना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट these writers are controlled and they are punished extremely severely. Punishment ऐसी हो सर कि एक मैसेज जाए लाउड एंड क्लियर दैट इंडिया डज नॉट टॉलरेट नॉनसेंस। बस मुझे इतना ही कहना है।